फोकस मैनेजमेंट, हाउ टू बिकम फोकस्ड। तो एक्चुअली में ये स्किल है ना, एक निष्ठता, फोकस, ये स्किल है, ये बिल्ड किया जा सकता है। जैसे बचपन में हम एक वो एक्टिविटी करते हैं ना, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि जो सन रेज हैं, सन रेज से आप आग लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटर है, एक वो मैग्नीफायर है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो सन रेज को कॉन्सेंट्रेट करते 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 इतनी प्रभाव उसका हो जाता है, वो आग लगा दे, वो कपड़ा जला दे, इतनी शक्ति है किसकी? कॉन्सेंट्रेशन की। तो अपने लक्ष्य को भेदा जा सकता है अगर व्यक्ति एकनिष्ठ है तो ये एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू वन सिंगल टास्क, दिस एबिलिटी इज वेरी रेयर। ये एबिलिटी कहीं मिलते नहीं है आपको कि अपनी जितनी भी अटेंशन है वो एक ही कार्य में आपने झोंक दी, तो फिर सफलता चरण चूमती है, सफलता निश्चित है वहां पर। तो ये जो फोकस है ना, फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इररिलेवेंस। जितना अधिक आपका फोकस होगा उतना आपके जीवन में इधर उधर की बातें कम होंगी। जितना आपका फोकस गहरा होगा उधर आपको उतना ही इधर उधर की बातों में ना अपना मन लगाने का मन ना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी ना डिस्ट्रैक्ट होने की, और कोई डिस्ट्रैक्शन में इतनी शक्ति नहीं होगी कि आपको पथभ्रष्ट कर पाए। तो किसी की भी सफलता हो उसमें जो टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट है वो है फोकस। सो फोकस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एवरीवन सक्सेस। मगर असली में जो रियल प्रॉब्लम है ना, दैट इज नॉट लैक ऑफ फोकस। कि फोकस नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर फोकस से ऊपर भी एक चीज है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन का ना होना ये फोकस के ना होने का लक्षण है, ये सिम्टम है उसका, ये मूल कारण है उसका। तो दोनों में भेद क्या है? सो फोकस इज शॉर्ट टर्म, डायरेक्शन इज लॉन्ग टर्म। फोकस इज ऑन डेली बेसिस, डायरेक्शन इज फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। कि जीवन में आपकी दिशा क्या है ना, वो निर्धारित हो तो उस दिशा को चलने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो फोकस चाहिए वो भी आ जाएगा। और दिशा ही बेकार है, जितना मर्जी फोकस ले आओ, तो वो फोकस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट नहीं होगा अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो इसलिए डायरेक्शन पे भी कार्य करना पड़ेगा। तो फोकस तभी लंबा टिकता है जब डायरेक्शन सही हो। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा था, कुछ इन्वेंट करना चाहते थे, कुछ डिस्कवर करना चाहते थे, तो इसलिए उनका जो इमीडिएट फोकस था ना वो भी बड़ा अच्छा निकला। 20 साल पढ़ाई करी, उसके बाद 30 साल लगा दिए अपनी डिस्कवरी के लिए। तो 20 साल के बाद ही बोले मेरे को कुछ अलग करना, आई हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग नोवेल विच नोबडी हैज डन। तो 30 साल के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो इतना मेहनत किए, रात को शाम जब शादी विवाह भी हो गया उसके बाद भी उनको सुध बुध नहीं थी, काम में लगे रहते थे। तो रात को लेट तक काम करते थे। तो पत्नी ने बोला भैया घर का फायदा क्या है, तुम ऐसे करो रात को आके डिस्टर्ब करते हो ना, घंटी बजाते हो, हमारे सबकी नींद उड़ जाती है, तो नीचे गराज है वही साफ करा देते, वहीं पे रुक जाया करो। तो ये भाई सब गराज में रुकने लगे। 1 साल ऑफिस से आते थे, शाम को रात को लेट आते थे, गराज में रुकते थे वहीं पे, और वहीं से बस नहा धो के फिर निकल जाते थे ऑफिस, और फिर जाके ऑफिस में अपना काम करते थे। मगर वो जो गराज में इनको जो वहां परेशानियां हो रही थी वो परेशानी नहीं लगी उनको। क्यों? क्योंकि सोच लिया था कि ऊपर घर जाऊंगा तो टेलीफोन के साथ ही जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, तो ये मेरी दिल की चाहत है, इसको पूरा करके रहूंगा। ऐसे एकनिष्ठ थे ना। तो एकः कुरु नंदन। तो जीवन में ये एका होना बहुत जरूरी है। हम क्या चाहते हैं? हम बहुशाखा, बहुत सारी चीज चाहते हैं, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, मगर भगवान बोल रहे हैं एका, एक चीज पे फोकस करो ना। आप क्यों नहीं मिलेगी वो, मैं पीछे लग जाऊंगा आपको दिलाने के लिए, मगर आपका फोकस तो आए एका। तो ग्राहम बेल का एका क्या था? बोले टेलीफोन के साथ ही घर में जाऊंगा, तब तक के लिए जितनी भी परेशानियां हो सब सहूंगा, सब ओके है मेरे लिए। तो अब देखिए, एनालाइज करिए, सिंगल चॉइस जिसके भी पास होती है ना उसका फोकस 99% बढ़ जाता है, और जिसके पास भी बड़ी सारी वैरायटी होती है फोकस उतना ही बेकार होता है। नहीं, पहले एक ही मोबाइल होता था बटन वाला, टैंग 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 टैंग,
लग गया। उसके अलावा कुछ है नहीं। फोन किस लिए था भैया? फोन कॉल के लिए था, मगर अब तो फोन कॉल पे सब कुछ है, सारा कंप्यूटर उसी पे है। तो इतनी बहुशाख हुआ हो गए, फोन उठाते हैं फोन उठाने के लिए, मगर लग जाता है 2 घंटा कुछ और काम करने के लिए, फिर भूल जाते हैं जिसको फोन करना था, फोन ही नहीं किया उसको। बाकी दुनिया के सारे काम कर लिए उस फोन पे, मगर जिसके लिए फोन उठाया था वही नहीं हो पाया। बहुशाखा ये अनंतश्य। इतना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इतने हम भावों में बह जाते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक नहीं है। इसलिए बुद्धि एक जगह विस्तारित नहीं हो पाती है, वो विस्तृत हो जाती है, वो डाइल्यूट हो जाती है हर जगह।